जी बढ़िया है। जी। बिल्कुल। चलिए, तो सबका बहुत बहुत बिल्कुल स्वागत है बिल्कुल बिल्कुल आज की ऐसे ही इस लगा। क्लास में। सब बिल्कुल, सब जब एक साथ मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। फैमिली एक बार फिर से सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, इंटरेक्शन होता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली से हम दोबारा मिल रहे हैं। चलिए, इसी का हम इसीलिए हम रखते हैं कि चलिए एटलीस्ट मेडिटेशन में तो सब लोग मिल ही लें, प्री मिल क्लासेस लेंगे। में तो सब लोग मिल लें। बिल्कुल। अच्छी फीलिंग जी, आती है। बिल्कुल, हाँ जी। और लाइव साथ में मेडिटेशन करते हैं उसका मजा ही अलग होता बिल्कुल बिल्कुल। है ना। चलिए, तो मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को हम बता दें, हमारा पहले भी हमने किया था बैच फ्लावर रेमेडी का एक वेबिनार हम लोगों ने किया था। तो उसी की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसों से। ठीक है। उसका थोड़ा सा एक बार फिर से हम ब्रीफ कर देते हैं कि बैच फ्लावर रेमेडी होता क्या है, क्यों सीखनी चाहिए, इसके फायदे क्या क्या है, कहाँ से आए, क्या है, सारी चीजें थोड़ा सा ब्रीफ में, ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ी ब्रीफ में बात करेंगे, क्योंकि उस क्लास का लिंक भी हम ग्रुप में डाल देंगे दोबारा, जिसको भी डिटेल में देखना होगा। जी मैम। ये देखिए, हम ये कहते हैं कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल इनोसेंट होता है, उसके अंदर कोई गुस्सा, नफरत, घृणा, द्वेष, जेलसी कुछ नहीं होता, डर वर किसी चीज का कुछ नहीं होता। वो प्योर हार्टेड होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल में गए तो फियर हो गया, डर लगने लग गया किसी न किसी चीज का, और जैसे बड़े हो गए किसी बच्चे से लड़ाई होगी तो घृणा हो गई, और कुछ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे इमोशंस भी डिस्टर्ब होते रहते हैं। एक हमारे जो है ना अपने आप को ठीक करने की एक पद्धति तो है एलोपैथी, जिसमें हम हमारी टूट फूट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो उसमें दूसरी है हमारी वात पित्त कफ की आयुर्वेदिक की पद्धति, एक है हेमोपैथिक। तो एक हेमोपैथिक के डॉक्टर थे एडवर्ड बाच, बाच कह लो, बैच कह लो, BACH, बैच, बाक भी कह देते हैं कई। वो उन्होंने वो स्टडी कर रहे थे, होम्योपैथिक के डॉक्टर थे और रिसर्चर थे, और वो फ्लावर्स के ऊपर जो है ना वो बहुत, जैसे वो थोड़े से परेशान हो जाते थे, वो घर से निकलते सुबह की, जब आपने देखा होगा कि जब सर्दी होती है तो रात को ओस गिरती है फूलों के ऊपर, ओस, तो उनको टच करते, जिन जिन फ्लावर्स पे टच करते, क्योंकि रिसर्चर भी थे वो, तो जिन जैसे वो टच करते किसी चीज को तो उनके इमोशंस में बड़ा चेंजेस आ जाता था। तो वो क्या करते थे, उन ड्रॉप्स को, जो फ्लावर्स के ऊपर ड्रॉप्स पड़े होते थे, उनको कलेक्ट कर लेते थे, कलेक्ट करके अपने पास ले आते थे। और धीरे 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 उनका रिसर्च का दायरा बढ़ गया कि तो उन्होंने 1928 से लेकर 1935 तक ये कि हम फ्लावर से भी अपने, क्योंकि जितने भी बीमारी है वो हमारी इमोशंस के कारण, डिस्टर्ब होने के कारण होती है। हमें किसी चीज का डर लगता है, फ्यूचर का ही डर लगता है, पास होऊंगा फेल होऊंगा, पेपर कैसा आएगा, अगर स्टूडेंट है, लेडी है, प्रेग्नेंट है, उसको डिलीवरी होने वाली है, पता नहीं सिजेरियन होगी क्या, मतलब देखिए ना कितने डर है, कितने फियर है, कितने हमारी घृणा है, कितने हमारे, इन सब से जब चीज बहुत लंबी हो जाती है, बहुत लंबी हो जाती है किसी सिचुएशन में, किसी इमोशन में बहुत लंबे चले जाते हैं, तो उसका असर हमारी बॉडी के ऊपर आ जाता है, कहीं ना कहीं वो बीमारी हो मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जाती है। तो हर एक मैं देखूं, शो तो करा चाहिए, हर एक इमोशन के पीछे, हर एक बीमारी के पीछे एक इमोशन छुपा हुआ है, और इमोशंस का इलाज उन्होंने फ्लावर्स से, फ्लावर्स के जो फूलों के ऊपर जो पानी होता था उनके ड्रॉप्स, और उनको फिर उन्होंने डाइल्यूट करके, जैसे ब्रांडी वगैरह में डाइल्यूट करके उन्होंने कुछ मेडिसिन बनाई जिनका नाम है बैच फ्लावर रेमेडीज, हर एक इमोशन की एक है। और दूसरी बात यह है कि ये जैसे हेम्योपैथी का कोई नुकसान नहीं है, ऐसे ही जस्ट लाइक होम्योपैथिक, मैंने अपनी होम्योपैथिक वाली डॉक्टर से बात की, तो कहते हैं कि हम बहुत सारी चीजें जो है ना, जैसे छोटा बच्चा है, या थोड़ा सा और कुछ है, बड़ा है, जैसे स्कूल गोइंग है बच्चा है, 8वीं 10वीं का बच्चा है, या कुछ है, तो प्रेग्नेंट लेडीज,
मतलब उन सबको भी हम दे सकते हैं, दे आर वेरी सेफ, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई टाइम नहीं है कि भाई अगर ज्यादा परेशानी है तो 2-2 घंटे में भी दे सकते हैं। छोटी छोटी इन्होंने फिर क्या किया, उनको डाइल्यूट करके उसमें छोटी छोटी कुछ हर एक चीज की, हर एक इमोशंस की, जैसे कई होते ना, जैसे मान लो नई बहू आई है, एक एग्जांपल देती हूँ, और उसको उस सिचुएशन में वो बिल्कुल दुखी तो है कि क्योंकि उससे वो काम नहीं हो पा रहा है, या उस परफेक्शन से वो काम नहीं कर पा रही, जैसे टोका टाकी है कि क्या कर दिया है तुमने, ठीक से खाना नहीं बनाया है, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन जब घर वाले होते हैं ना, तो उनके सामने बड़ी मुस्कुराती है, मतलब अपनी चीजों को हाइड करती रहती है। तो ऐसे में जो इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब्ड इमोशन है, लेकिन वो दिखाती दूसरों को बहुत खुश है, मतलब अपने इमोशंस को हाइड करती रहती है। उन सब के लिए भी उन्होंने दवाई बनाई है। आप ये देखो, तो ये छोटी छोटी दवाइयां हैं, 38 टाइप ऑफ इमोशंस हमारे हैं, 37 टाइप ऑफ इमोशन है, 38 उन्होंने इमोशंस के ऊपर, अलग अलग इमोशंस के, एंगर का, फियर का, किसी और चीज का, गुस्से का, घृणा का, किसी भी इमोशंस को लेके एक उन्होंने एक टाइप की उन्होंने फ्लावर्स को लिया, उनमें से कलेक्ट किया, वो उनका प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है। कई फ्लावर्स को बॉयल करके भी बनाते हैं। आपने बहुत ज्यादा कई बार वैद्य के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत एसिडिटी बनती है या कुछ होती है, क्या कहते हैं, गुलकंद खाओ, पान में गुलकंद लगा के खाओ। गुलकंद क्या है, फ्लावर्स तो है, गुलाब के फूलों को और मिश्री में डाला गुलकंद हो गया। तो जैसे हम अपने घरों में भी रेमेडीज ऐसे करते हैं, तो इसी ढंग से उन्होंने उनको थोड़ा सा, और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इट इज वेरी सेफ, कभी भी ले सकते हैं, किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक कोई ऐसी दिक्कत होती ही नहीं है इसमें। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई इसमें रिचुअल नहीं है। आप आके भाई आपने उस ढंग से खानी है, जैसे होम्योपैथिक में ना, देखिए आधा घंटा पहले कुछ नहीं खाया, आधा घंटा बाद में कुछ नहीं खाया, प्याज लहसुन नहीं खाया, XYZ, ये वो इस टाइप से की रिस्ट्रिक्शंस होती है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये हम ये पढ़ेंगे कि किस इमोशन के कारण क्या बीमारी हो जाती है, किस इमोशन को हम किस ढंग से डील करते हैं। कई बार कहते हैं ना हमें नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, कई होते हैं मैम फिर से आवाज फ्यूचर ब्रेक हो रही है। को लेकर बहुत लंबा सोचते रहते हैं। हाँ, तो इस तरह से मैम बताएंगे, एक दो चीजें मैम बता देंगी। तो मैं ये बता बिल्कुल। रही थी कि बैच फ्लावर रेमेडीज होती क्या है। ठीक है जी। बिल्कुल। जी, जैसे मैम ने बताया ना कि हमारी 38 रेमेडीज फ्लावर से बनी है, और एक रेमेडी और होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं रेस्क्यू रेमेडी। ठीक है, ये जैसे इस तरीके की रेमेडीज आती हैं, मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होती हैं, हमारे पास भी मिलती हैं। रेस्क्यू रेमेडी सबसे बेस्ट मैं कहती हूँ, रेस्क्यू रेमेडी हमेशा सबके पास होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? रेस्क्यू रेमेडी की ऐसी है, इमीडिएट पैनिक अटैक किसी को आता है, एकदम से बीपी शूट कर गया, मतलब एकदम से कोई भी चीज होती है, ये हमारे इमोशंस पे तो काम करती है। उन इमोशंस की वजह से जो हमें बीमारी होती है, अब पैनिक अटैक है, मतलब पर्सन, कई बार होता है ना, हमने एकदम से कोई ऐसी बैड न्यूज सुन ली, किसी के एक्सीडेंट की सुन ली, किसी की डेथ की सुन ली, तो हम एकदम से, कई लोगों को आपने देखा होगा एकदम से घबरा जाते हैं, उनको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, या बेहोश हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है उनके साथ। तो रेस्क्यू रेमेडी ऐसे में बहुत अच्छा काम करती है। किसी को एकदम से फिट्स आया, इवन किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को हार्ट अटैक की बात कर रही हूं मैं, ये नहीं कहूंगी उसे वो ठीक होकर खड़ा हो जाए। हार्ट अटैक में क्या आएगा, ये रेमेडी अगर आप उस पर्सन को थोड़ा थोड़ा एक दो ड्रॉप किसी तरीके से उसके मुंह के अंदर चली जाए ना, किसी भी तरीके से, वो बच जाएगा, पक्का बच जाएगा, इतनी उसमें आ जाएगी, इतनी देर तक आप उसको बचा सकते हो, वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। तो ये तो सबके पास होनी ही चाहिए। इवन हमारे, सिर्फ हम लोगों के ऊपर नहीं, ये हमारे पेड़ पौधों पे, हमारे एनिमल्स पे, चाहे वो स्टेरी एनिमल्स हैं, चाहे वो स्ट्रे एनिमल्स हैं, चाहे वो हमारे पेट्स हैं,
सबके ऊपर भी ऐसे ही काम करती हैं। वो सब हम कोर्स में भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इनको हम अपने पेट्स के लिए, अपने प्लांट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। और एक सबसे मजेदार बात और बताऊं आप लोगों को, हम अलग अलग तो इन रेमेडीज को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे सारी की, अलग अलग किस किस चीज के लिए कौन सी होती है, कौन से इमोशन के लिए, फिजिकल प्रॉब्लम उसकी वजह से क्या हो जाती है। इनके अलावा आप लोग इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं 100+ कॉम्बिनेशंस। इन रेमेडीज को कॉम्बिनेशन में कैसे यूज किया जाए, एक के साथ हम कम से कम 5 से 6 रेमेडीज को इजीली यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब कोर्स का पार्ट है। ठीक है, मैं कुछ एक चीजें आपको बता देती हूँ कि कैसे किस किस चीज की हम यूज कर सकते हैं, इवन आपके पैसे की प्रॉब्लम में भी। मैं ये नहीं कहूंगी आपने मेडिसिन ली और आपके पास पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, नहीं। होता क्या है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हम कोई भी रेमेडी करते हैं तो रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। यही सेम काम ये हमारी रेमेडी करती है। ठीक है, पैसे के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी किसी को एक्सीडेंट का बड़ा डर लगता है, फोबिया जिसको हम बोलते हैं ना, चाहे वो किसी भी चीज का है, चाहे आपको पानी का है, चाहे आपको सड़क क्रॉस करने का है, किसी भी चीज का फोबिया है। इवन एक्सीडेंट से बचाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आप कहोगे मैम ये थोड़ा हम लेंगे तो हमारे एक्सीडेंट ही नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, आप अवेयर रहोगे, आपका माइंड प्रेजेंट होगा। कई बार होता है ना, हम चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है और पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, और जब कहीं धार से टक्कर लगती है तब एकदम से हो जाता है अरे ये क्या हो गया। ऐसी चीजों में बर्निंग सेंसेशन होती है ना कई लोगों को, उसमें हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, क्रैम्प्स है, डायरिया है, डायबिटीज है, किसी किसी को डाइट फ्रीक होता है ना, उसके लिए यूज कर सकते हैं। आंखों में किसी को ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए हम क्या कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। इवन एग्जाम्स के टाइम पे, एग्जाम्स के लिए अलग 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 कॉम्बिनेशन बनती है कि एग्जाम से पहले आप कौन सी रेमेडीज लेंगे, एग्जाम के बाद कौन सी रेमेडी लेंगे, और उसमें किसी किसी का होता है कि कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कौन सी रेमेडी लेंगे। एग्जाम्स के लिए बहुत सारी, किसी किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में, लेके बैठता लेकिन नहीं पढ़ रहा होता। कोई कोई नेगेटिव स्टेट लेके बैठा होता है, मैं कितना ही पढ़ लूं मुझे पास तो होना ही नहीं है। इवन एग्जाम के दिन कौन सी रेमेडी देनी चाहिए वो भी इसमें सिखाया जाएगा। एक्जिमा हो गया, डस्ट से एलर्जी हो गई, स्किन की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, फटीग हो गया है। इवन आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, मैं अपनी बताती हूँ अभी मेरी बेटी की रिंग सेरेमनी थी, पूरा बड़ा फंक्शन था। ठीक है, मे बी 100-150 के करीब गैदरिंग थी। उसके लिए कि वो मेरा फंक्शन इजीली हो जाए, कई बार होता है ना कि एक डर सा रहता है कि भाई ठीक से हो जाए, कहीं किसी चीज की कमी ना रह जाए, है ना, खाना कम ना पड़ जाए, लोग ज्यादा एकदम से आ गए तो कहीं खाना कम ना पड़ जाए, कुछ ना कुछ चीज ऐसे एक अंदर डर बैठ जाता है। तो थोड़े दिन पहले मैंने कॉम्बिनेशन, इसमें से जो हमें कॉम्बिनेशन सिखाया गया था वो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, सबने लिया, हम चारों लोगों ने लिया। और जो खाना था वही ड्रॉप्स सारी जो खाना बना था उन खाने में भी डलवाई, ताकि उस खाने को खा के जो लोग आए हैं ना वो भी शांत रहे। और बाय गॉड ग्रेस सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो ये रेमेडीज हमें ऐसे भी काम करती हैं। डेफिनेटली मैंने अपनी रेकी को भी, अपने मास्टर्स को भी, सबको इन्वोक किया था, वो भी मैंने यूज किया था। मैंने साथ में ये भी की थी। फीवर हमारे होता है ना, अप डाउन हो रहता है, या किसी को कॉन्स्टेंटली फीवर होता ही चलता रहता है, अभी ठीक हुआ फिर हो गया, हुआ फिर ठीक हो गया। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये लेने के बाद आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर के पास तो जाना ही जाना है। जो मेडिसिन चल रही है वो तो चलेंगी चलेंगी। इन आप अपनी वो मेडिसिन ले रहे हो, साथ में ये मेडिसिन ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि जब आप अपनी वो मेडिसिन ले रहे हो तो इसको थोड़ा आगे पीछे ले लो, साथ में नहीं लेनी, बस सिर्फ ये ध्यान रखना होता है। अदरवाइज इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैम ने बता ही दिया, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई इन रेमेडीज को, इन मेडिसिन को ले सकता है। आपके पाइल्स का हो गया, ठीक है, मैरिज में, अभी मैम ने बताया ना मैरिज का, कि लड़की शादी होके जाती है, वहां के माहौल को देख के नहीं ढल पाती है, उसको एक अंदर फियर रहता है, वहां पे उसको कुछ कुछ बोला जाता है, वो नहीं बता पाती है, वहां कैसे अच्छे से सेटल हो जाए। ठीक है, उसके लिए मेडिटेशन हम लोग करने बैठे हैं, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है, मेडिटेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम अच्छे से कर पाए, उसके लिए बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी हम इन रेमेडीज को यूज करते हैं। लेकिन हमेशा एक ही चीज आपको उसमें भी बताऊंगी, और मैं अभी भी बता रही हूँ कि पहले हमें उस पर्सन का, जो भी हमारे पास आता है, उसका हमें मेंटल लेवल देखना है, उसके इमोशंस को हमने, कहते हैं ना, हमें क्या करना होता है, हमें उसकी काउंसलिंग करनी होती है। हम इवन रेकी है चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, पहले उस पर्सन की हमें काउंसलिंग करनी होती है कि प्रॉब्लम है कहाँ, कहाँ बैठा हुआ, कहाँ वो
इमोशन कहाँ स्ट्रक हो रखे हैं उसके। और वो इमोशंस आपको कई बार आज के नहीं मिलेंगे, वो बचपन के मिलेंगे। वो धीरे 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 जब आप बातें करते जाते ना, तो वो पर्सन बताता चला जाता है कि हाँ ऐसे हुआ था बहुत टाइम पहले। कई लोग कहते हैं नहीं मेरे को तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा तो कभी कुछ है ही नहीं। लेकिन जब धीरे 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 चीजें खुलती है ना, जब आप वो आपसे बिल्कुल खुल जाता है, मे भी हो सकता है आपकी रेमेडी एक बार में काम ना करे, जो आपने रेमेडी दी है शायद वो काम ना करे, लेकिन अभी जो इमीडिएट उसकी प्रॉब्लम चल रही होगी ना, उसमें उसको जरूर रिलीफ मिल जाएगा। जो मेडिसिन आपको बताई जाएंगी उसमें जरूर रिलीफ मिलेगा। उसको उसमें रिलीफ मिल गया ना, वो फिर आपके पास आएगा, उसको वो चीज जरूर याद आएगी, आप दोबारा जब बात करोगे तो उसे, और फिर वो बताएगा आपको। क्योंकि कोई भी पर्सन खासकर इतनी जल्दी नहीं खुलते हैं, इतनी जल्दी कोई हमें अपनी चीजें बताता नहीं है ना, कि क्या प्रॉब्लम है कहाँ है, थोड़ी बहुत बोल के रह जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। 100+ कॉम्बिनेशन इसमें पढ़ने वाले हैं हम, अपनी 38 रेमेडीज को पढ़ने वाले हैं। साथ साथ आपको इसमें अफर्मेशंस भी दी जाएंगी। अफर्मेशंस हर फ्लावर, हर बैच फ्लावर की एक अफर्मेशन भी होती है। साथ में हम हमेशा बोलते हैं ना कि अफर्मेशन हमेशा काम करती है। क्यों काम करती हैं? हमारा मेंटल स्टेट जो होता है, अफर्मेशन हम पॉजिटिव 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 चीजें बोलते जाते हैं, तो चीजें धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती हैं, है ना। नेगेटिव स्टेट को पॉजिटिव में बदलना होता है। ये रेमेडीज ये नहीं है कि चीजें खत्म कर देगी, आपको धीरे 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 देखेंगे आप अपने आप चेंज होते चले जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम ये करेंगे, क्योंकि सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगी अभी। मैंने बोला ना 100+ रेमेडीज है, सबके नाम अभी मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। तो ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो कि हम करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, सच में बहुत ही अच्छी है ये। इवन मैंने अभी एक एग्जांपल तो आपको सामने दे दिया है, और मैं कहाँ कहाँ यूज करती हूँ। मेरे पास पूरा बॉक्स है, 38 पूरी रेमेडीज का बॉक्स है मेरे पास, जिसमें से जैसे व्हाइट चेस्टनट। व्हाइट चेस्टनट क्या है? थॉट्स लगातार 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 चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे दिमाग में। मैम ने बताया ना, नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही भाई? दिमाग शांति नहीं है। कई बार बिना डर लगता रहता है कि ओहो मेरे ये हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पता नहीं पीछे से क्या होगा, ये नहीं हो जाए वो नहीं हो जाए। नेगेटिव थॉट्स लगातार चलते रहते हैं। तो दिमाग को शांत करने के लिए हम व्हाइट चेस्टनट को यूज करते हैं। साथ में और कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं, ये नहीं खाली इसको भी यूज करेंगे, साथ में और उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या इश्यू हो रहा है, उसको देख के हम बाकी रेमेडीज भी सजेस्ट करते हैं। वो सब आप कोर्स में सीखेंगे। जूम क्लासेस हमारी लाइव होती है, नोट्स आपको मिलेंगे, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसके बाद आप एक तरह के डॉक्टर बन जाएंगे। क्योंकि देखिए इमोशनल स्टेट ठीक हो गई ना, फिजिकली अपने आप आदमी ठीक होता चला जाता है। आपने कई लोग देखा है ना, बहुत टीचिंग करते हैं, लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे, दिमाग कहीं और होगा, क्योंकि उनका वो कुछ सोच कुछ और रहे होंगे, और लगे होंगे लगे रहेंगे। तो ये चीजें होती हैं कि जब दिमाग कहीं और है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ गई पता ही नहीं लगता हमें। तो इन सब चीजों से मतलब बहुत ही अमेजिंग है, मुझे बहुत ही पसंद नहीं। जब मैंने सीखा इसको, मैंने मैम को बताया, हम फिर मैम ने भी देखा सीखा हम लोगों ने, तो मैम कहते हैं तो सच में बहुत अच्छी है। इवन किसी को कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है ये। हर मतलब कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसमें काम नहीं करती है। हमारी फिजिकल इलनेस से लेके हमारे इमोशनल लेवल तक की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ये। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमें मेडिटेशन भी करना है, तो अभी इतना ही। अच्छा, कोर्स परसों से स्टार्ट हो रहा है, एक ऑफर मैम ने दिया है आप लोगों को इसके लिए। इसका एनर्जी एक्सचेंज 5100 है, लेकिन अगर कल कोई रात 12 बजे तक पेमेंट कर देता है, परसों कोई एनरोल करेगा उसके लिए नहीं है, कल रात 12 बजे तक कोई अगर एनरोल करता है, पेमेंट कर देता है, तो उसके लिए 10% डिस्काउंट ये मैम ने डिक्लेयर किया था। मैम कहते ये डिस्काउंट जो कल 12 बजे तक, मैम रात के 12 बजे तक। जी मैम मैम। 51 नहीं, 51 नहीं रखो, और कम करो। मैम 10% डिस्काउंट कर दिया ना, 5100 में 10% डिस्काउंट कर दिया, क्योंकि कोर्स हमारा चलने वाला है 10 दिन। तो मैं बोल रही हूँ कि 10 दिन चलेगा, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन ये कोर्स 10 दिन से बहुत ज्यादा चलने वाला है, मुझे पता है। क्योंकि 38 रेमेडीज, हम एक दिन में अगर 4 रेमेडीज कवर करते हैं, तो आप नहीं, हिसाब लगा लीजिए कितने लगेंगे। वैसे तो एक तरह से एक डॉक्टर ही बन जाते हैं, डॉक्टर क्योंकि बन जाएंगे अभी बिल्कुल। अभी मैं एग्रीमोनी दी है किसी को, एग्रीमोनी, क्योंकि वो अपने ना अपनी चिंताएं हमेशा छुपाते रहते हैं कि मुझे बिल्कुल क्या बात है, नहीं मैं ठीक हूँ, क्या बात ठीक है, हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं बताते। और वो मतलब क्या मैंने बताया ना कि जैसे है कि है तो वैसे दुखी परेशान है कि मैं कैसे संभालूं इस चीज को।
तो उसको हमने दी एग्रामेनी। तो उससे क्या होगा कि धीरे 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 अपनी बात को वो बताने लग जाते हैं। बताने जब अपनी लगते हैं। बात, देखिए जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो किसी के घर में डेथ हो गई, हस्बैंड की या बच्चे की किसी डेथ होगी, लेडी क्या करती है, वो शॉक में चली जाती है। वो ना रोती है, ना हंसती है, ना बोलती है, कुछ नहीं, मतलब एकदम वो हो जाती है कि इमोशनलेस सी हो जाती है। तो पहले के लोग क्या करते थे, खासकर विलेज साइड में या कहीं भी देखिए, ग्रुप ग्रुप ऑफ लेडीज आती हैं, उनको झंझोड़ती हैं, रुलाने की कोशिश करती हैं ताकि उसके अंदर की बात को बाहर निकाला जाए। फ्रेंड सर्कल क्यों कहा जाता है, ताकि अपनी बात को हम लेट आउट कर पाए। ठीक है, तो ये वाली चीजें ऐसे काम करती हैं कि अगर मान लो किसी के पास कुछ है नहीं, या ओवर थिंकिंग करता है, आगे के फ्यूचर के डर के मारे जो है ना, उसको यही रहता है कि मेरे साथ क्या होगा, क्या हो। यहाँ तक कि मैंने, मेरे मतलब ग्रैंड सन है, बेटी का बेटा, 8th का एग्जाम था उसका, मैथ्स का। अब मैं सारा कर लिया, फिर भी उसको लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या तो उसको भी बेटी को बोला, और साथ में होम्योपैथिक की दुकान थी, उसके ऊपर बाई चांस सब उसको मैंने पूछ लिया था कि है कि नहीं है, इमीडिएटली। और बहुत सस्ती आती है, 120 125, मतलब दे आर वेरी चीप एंड वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लेके इसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये मैम ने 10% का मेरे कहने पे दिया है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी, लेकिन ये है कि इट इज वेरी इफेक्टिव। घर में कभी कुछ भी हो जाए, कोई भी हो जाए, तो डॉक्टर की तो फीस ही इतनी हो जाती है, और ऊपर से वो दवाइयाँ जो इतनी महंगी लिखते हैं, वो तो और भी ज्यादा बिल्कुल। बहुत मुश्किल होते हैं। एक और दवाई है जो कि हमारी एस्पिन, एस्पिन, जिसको बिल्कुल। बहुत ज्यादा डर लगता है फेयर के लिए। और बहुत चिंता में रहते हैं। चिंता, चिंता हर एक को होती है, स्पेशली बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा होती है। बिजनेस नहीं चल रहा, और डर होता है। डर स्टूडेंट्स को भी होता है, बिजनेसमैन को भी बहुत होता है। आजकल स्टॉक की मार्केट ऐसी हो गई है, धड़ाम से क्रैश हो गई है, उनको भी नहीं। तो वो एस्पिन एक हल्की सी मेडिसिन है, बहुत ही बहुत एक्टिव है एस्पिन। वो मतलब वो तो सबको, सबके पास होनी चाहिए। और एक हमारे पास भी, मेरे साइड ड्रॉज में ये सारी दवाइयां रखी हुई हैं। कईयों के जैसे बिल्कुल। अकेले हैं, जैसे कल तक बच्चे थे, आज वो चले गए, तो कहते मम्मी हाउ डू यू फील नाउ। मैं कहा आई एम बिल्कुल, मैं तो सही हूँ एकदम, मुझे कुछ नहीं होता कि आप, हम क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थी तो सब आए हुए थे, चले गए, तो कहते हैं लोनलीनेस फील नहीं हो रही। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं लोनलीनेस फील हो रही है। बिल्कुल। तो क्योंकि आई हैव रेमेडीज, तो इसलिए ये सब चीजें 38 तो है ही, लेकिन कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा और हो जाती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, और इनको 7 ग्रुप में कोर्स की बांटा टाइमिंग गया है। क्या हो सकती है? हाँ जी। मैडम कोर्स की टाइमिंग क्या हो सकती है? टाइमिंग हाँ क्या हो कोर्स, सकते हैं? बैच 2 टाइम रखेंगे हम, एक 11 बजे, चाहे कितने स्टूडेंट यूज करो, 2 टाइम रखेंगे, एक मॉर्निंग का, एक इवनिंग का, क्योंकि देखो किसी को कोई टाइम सूट कर रहा है, किसी को कोई टाइम सूट कर रहा है, यस। वो हम डिसाइड कर लेंगे। तो 2 टाइमिंग रखेंगे, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। ठीक है, वो 2 टाइमिंग रखेंगे। आपने जो एक बताया बहुत मैजिकल लगा सुन के, बहुत मैजिकल लगा सुन के नहीं, कि सच में बहुत नेचुरल अच्छी भी। काम कर दे। और जैसे मैम ने बताया ना फियर की रेमेडी, मैम ने बात दूसरी की अभी, लोनलीनेस। तो इस तरीके के 7 यस। ग्रुप बने हुए हैं। जैसे फियर की थी, फियर में 7 रेमेडीज आती हैं हमारी, एक मिमुलस, एक एस्पेन है, और भी हैं। फिर लोनलीनेस में हमारी 3 रेमेडीज आती हैं, वो तो हैदर होती है, इम्पेशेंट होती है, और वाटर वायलेट होती है। इस तरीके के ग्रुप बने हुए हैं, 7 ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप और होता है हमारा जिसमें हम कहते हैं इनसफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। आदमी अभी प्रेजेंट में नहीं है, या तो पास्ट में खोया हुआ है, या फ्यूचर की है। अभी क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, उसको कैसे यस। ठीक कर रहा है। भैया आज को देखो, आज ठीक होगा तभी तो फ्यूचर ठीक होगा। पास्ट को तुम ठीक नहीं कर सकते, तो अपने प्रेजेंट में रहना है। उसमें और हम कौन फ्यूचर का कौन सी तो, रेमेडीज। हाँ, फ्यूचर का तो ट्रम्प को भी नहीं पता क्या होगा। किसी को नहीं पता। किसी को। राइट। अनसर्टेनिटी के लिए एक ग्रुप होता है हमारा, अनसर्टेनिटी का। उसमें कौन कौन सी रेमेडीज हम दे सकते हैं।
क्योंकि देखो अब एक ग्रुप है, जैसे फियर का मैम ने बताया, फियर में हमारी एस्पेन आ गई, चेरी प्लम आ गई, मिमिलस आती है। मिमिलस किस चीज के लिए होती है कि पता ही नहीं किस चीज का, सॉरी, मिमिलस होता है जिस डर को हम जानते हैं, किस वजह से डर रहे हैं। एस्पेन होता है जिसका डर हमें पता ही नहीं क्या होने वाला है। कहते हैं ना कि बच्चा रात को सोते सोते एकदम उठ जाता है, डर जाता है, पूछो तो क्या हुआ, नहीं पता क्या हुआ, बस एकदम से डर के उठ के बैठ गया। कई बार हम लोग भी एकदम झटके से उठ जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ, होता है, कई कई बार होता है ना। यस, क्यों होता है? क्योंकि दिमाग होता है। शांति नहीं होता, दिमाग शांति नहीं होता। राइट। तो उसको कैसे ठीक किया जाए? सिंगल रेमेडीज के साथ हम और कौन सी रेमेडी ऐसे मिला सकते हैं जिससे हम उन चीजों को ठीक कर सके? तो बहुत सच में बहुत ब्यूटीफुल है ये सच में बहुत बहुत ही अच्छा कोर्स है ये जो हम लेके आए हैं। और आज से नहीं, हम इस कोर्स की तैयारी बहुत काफी टाइम से कर रहे हैं, मे भी एक साल कई हो चुका महीने है। से हम सोचे जा रहे 6 महीने करे तो जा हम रहे हैं, सोच रहे सोचे हैं, जा एक रहे हैं। साल, एक साल से तो हमने कर रखा है ये, एक साल से किया हम्म। होता। फिर हम, मैं और मैम बैठ के रोज डिस्कस करते थे, एक टाइम हमने बना रखा था अपना, इन रेमेडीज को शेयर करते, डिस्कस। पहले अपने ऊपर तो इस्तेमाल करें हम, तभी तो दूसरों को बता यस। पाएंगे। पहले तो अपने मैंने ऊपर अपनी देखेंगे बेटी ना। को मेरी बेटी को मैंने 3 दे रखी है, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ाती है और वो चिंता में रहती है कि पता नहीं है क्या कर पाएगा क्या क्या कर नहीं कर पाएगा? पाएगा, है ना। तो उसको चिंता के कारण वो जब स्ट्रेस में होती है, तो मैं उसको ये कहती हूँ कि तुम कुछ और मत लो, ये ले लो, ये वो ठीक है। बिल्कुल। तो अब बच्चे के रिजल्ट अच्छे आए, बढ़िया आए, तो नाउ शी बोथ आर वेरी हैप्पी है कि मम्मी ये तो बिल्कुल। वर्क लाइक एक एनीथिंग। मेरे पास फीडबैक भी आया है, मैं उनको बोलूंगी वो लिख के भेजेंगे अपना फीडबैक, उनके बच्चे के एग्जाम। वो बच्ची, देखो बोला नहीं किसी के लिए, मतलब वो बच्ची है पढ़ाई में वीक। अब देखो हर हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। अभी 6 से लेके अभी 8 9 तक वो बच्ची हर बार उसका री आ रहा था, हर बार री आता था। अब की बार उसका जब रिजल्ट आया है ना, हमने और चीजें भी की हैं साथ में, अब की बार जब रिजल्ट आया ना, तो उसकी एक बच्चा और था जिसका री आता था, उसकी मम्मी ने मेरी क्लाइंट को फोन कर करके, आपकी बेटी का री आया है क्या, आपकी बेटी का, कहती मैम मैं कैसे बताऊं कि नहीं आया, इसका मतलब उसको डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी उसको, क्योंकि हम कहते हमें पहले बता देते हैं अगर री आया होता है तो, अगर बच्चे का री है तो हमें पहले बता देते हैं। तो मैंने भी मैम से बार बार पूछा, मैम आया तो नहीं है, मैम दोबारा तो नहीं है? मैम कहती आप आराम से बैठो, कुछ नहीं हुआ, होता तो हम पहले नहीं बता देते आपको। कहती मैम अब की बार तो मैं इतनी खुश हूं, बस पूछो मत मैंने कहा देखो, बच्चे की मेहनत तो डेफिनेटली है, लेकिन अगर टाइम से आप ये सब चीजें कर लेते हो, काम आती हैं। जो बच्चा फोकस ही नहीं कर पा रहा था, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, वो बैठ के पढ़ा, सही सही रात बैठ के पढ़ती थी वो बच्ची, अगले दिन एग्जाम के लिए दूसरी देती थी उसकी मम्मी। तो होती हैं चीजें सारी, है ना जी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा अब हम। अ, अच्छा एक चीज और बता दें आप लोगों को, रेकी की क्लासेस हमारी हर मंथ फर्स्ट मंडे से स्टार्ट होती हैं, फर्स्ट लेवल से स्टार्ट होती है हर मंडे, मंथ के पहले मंडे से, चाहे वो कोई डेट हो, क्योंकि उसमें डेट फिक्स नहीं है। मंडे से स्टार्ट करते हैं हम रेकी का बैच, 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारा आगे चलता जाता है। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो, किसी ने फर्स्ट सेकंड कर रखा है, वो बाद का ज्वाइन करना चाहे तो बता सकता है, ताकि जो बाद में जब हम उसको स्टार्ट करें तो बता दे, वो वहां से ज्वाइन कर ले। किसी को बिल्कुल नहीं आता है, फर्स्ट से ज्वाइन करना है, तो हम मंडे, फर्स्ट वीक का पहला मंडे हमारी हर बार क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है जी। जी बिल्कुल। बाकी किसी को डिटेल में पूछना है तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी नंबर्स मिल जाएंगे, हमारे ग्रुप का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो हमें यूट्यूब पे पहली बार देख रहे होंगे। जी मैम। अब मेडिटेशन कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सब चलिए सब पानी अपने का ग्लास, हाँ पानी का ग्लास सब लेके बैठे होंगे अपना अपना, है ना? ठीक है जी। अपने स्पेक्स उतार लीजिए। हाँ स्पेक्स निकाल लीजिए, पैरों के नीचे कुछ रख लीजिए। अच्छा एक चीज चलो और मैं बता देती हूँ, मेरे को अभी एकदम माइंड में क्लिक किया कि मे बी लोगों के, आपको फीस ज्यादा लग रही होगी, तो इस फीस को अगर हमने बोला कल तक, आप कल 12 बजे तक कर देते हैं तो 10% डिस्काउंट तो है ही है। दूसरा, आपको इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको 2 इंस्टॉलमेंट में आप लोग पे कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग बात कर लेना हमसे। ठीक है जी। चलिए बिल्कुल आराम से बैठेंगे, आंखों को आराम से बंद करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स।
3 लंबी गहरी सांस लेंगे। नाक से सांस अंदर जाते हुए पॉजिटिव एनर्जी अंदर, और मुंह से सांस छोड़ते हुए नेगेटिव एनर्जी बाहर। टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन, होल्ड, रिलीज। एक और लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन, होल्ड, रिलीज। हर सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। एक बार और लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन, होल्ड, रिलीज। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही हैं। धीरे धीरे आपकी सांसें आपके हार्ट से आ रही हैं और जा रही हैं। उन्हें महसूस करें अपने हृदय चक्र से। हर सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अपने पैरों को, काफ मसल्स, थाइज, एब्डोमेन, चेस्ट, बैक, रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स होकर बैठें। कमर सीधी लेकिन रिलैक्स। अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, नीचे की तरफ लटका दें। कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम रिलैक्स। अपनी गर्दन को सीधी लेकिन रिलैक्स रखें। अपने ध्यान को फेशियल मसल्स पर लेकर आए। आपकी फेशियल मसल्स, आपका फेस, आंखें, आईब्रोज, नोज, लिप्स, टीथ, जॉल्स, ईयर्स, एकदम रिलैक्स। अपने फेस पर इस रिलैक्सेशन को फील करें, एकदम शांत। अपने ध्यान को अपने सिर पर लेकर जाएं। आपका राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, बैक हेड, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सिर से लेकर पांव तक आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। आप प्रार्थना करें अपने इष्ट से, अपने एंजल्स, आर्क एंजल्स से, रेकी मास्टर से, कि आज आप ये फुल मून मेडिटेशन करने जा रहे हैं। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद करें उनका। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए।
धीरे धीरे सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। विजुलाइज करें यूनिवर्स से आती हुई डिवाइन व्हाइट लाइट आपके चारों तरफ फैल रही है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आप इस डिवाइन एनर्जी में पूरी तरह से सेफ हैं, प्रोटेक्ट हैं। अपने चारों तरफ विजुलाइज करें इस डिवाइन व्हाइट लाइट के घेरे को, आप उसके अंदर हैं। अब अपने सामने देखिए एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन, आसपास हरे भरे पेड़ हैं। आसमान की तरफ देखें, पिंक मून, गुलाबी रंग का चंद्रमा बहुत ही सुंदर अपनी शीतलता बरसा रहा है। उस गार्डन में अपने लिए एक अच्छी सी जगह देखें और उस मून लाइट में जहां पर उस चंद्रमा की सीधी किरणें आपके ऊपर आए वहां पर बैठ जाए। अपनी आंखों को बंद कर लें और रिलैक्स होकर बैठें। महसूस करें उस पिंक मून से पिंक कलर की डिवाइन लाइट आपके ऊपर बरस रही है। एक ठंडक का एहसास आपको हो रहा है, एक शीतलता का एहसास आपको हो रहा है। जैसे जैसे वो लाइट आपके ऊपर आ रही है, आप एकदम शांत होते जा रहे हैं, बहुत ही काम महसूस कर रहे हैं अपने आप को। चंद्रमा से आती हुई उस पिंक लाइट में आप पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। उस पिंक लाइट को अब अपने क्राउन चक्रा से अपने शरीर में प्रवेश करता हुआ देखें। चंद्रमा से आती हुई पिंक लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में एंटर कर रही है। क्राउन चक्रा से होती हुई आपके थर्ड आई चक्रा में आपकी फेशियल मसल्स पर फैल रही है और आपके थर्ड आई में, आपके फेशियल में, आपके फेस पे अगर आपको कोई भी तनाव महसूस हो रहा है, उसे रिलीज होता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे ये लाइट नीचे की तरफ जा रही है, आपके अंदर से ब्लॉकेजेस, नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस उस लाइट के साथ नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है। धीरे धीरे ये लाइट आपके थ्रोट चक्रा में आ रही है। आपके थ्रोट चक्रा को क्लीन होता हुआ देखें इस पिंक डिवाइन लाइट से। जैसे जैसे वो लाइट आपके थ्रोट चक्रा में फैल रही है, आपका थ्रोट चक्रा एकदम क्लीन होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है, हील होता जा रहा है। आपके थ्रोट में कोई भी ब्लॉकेजेस अगर आपको फील हो रही है, उसे रिलीज होता हुआ महसूस करें। अब इस डिवाइन लाइट को अपने कंधों पर, अपने हाथों में जाता हुआ देखें। अपने कंधों से इस डिवाइन लाइट के साथ साथ सारा स्ट्रेस, नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉकेजेस, हैवीनेस, टायर्डनेस जो भी आप फील कर रहे हैं अपने कंधों पर, उसे रिलीज होता हुआ फील करें। अपने कंधों को हल्का होता हुआ महसूस करें।
आपके हाथों से, आपके कंधों से सारी ब्लॉकेजेस, सारी नेगेटिविटी रिलीज हो चुकी है। ये डिवाइन पिंक लाइट धीरे धीरे आपके हार्ट चक्रा में आ रही है। महसूस करें अपने हार्ट चक्रा में इस लाइट को और अपने दिल से, अपने हार्ट से सारी ब्लॉकेजेस को, हैवीनेस, किसी के लिए कोई गिला शिकवा, कुछ भी अगर आपके दिल में है उस सब को रिलीज कर दें। अपने दिल को बिल्कुल हल्का कर दें, बिल्कुल खाली कर दें। कोई ब्लॉकेजेस नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, सब उस पिंक डिवाइन लाइट के साथ रिलीज हो रहा है। आपका दिल बिल्कुल हल्का हो चुका है। ये पिंक लाइट अब धीरे धीरे आपके सोलर प्लेक्सस की तरफ जा रही है। सोलर प्लेक्सस में जाता हुआ महसूस करें इस लाइट को। आपका सोलर प्लेक्सस, वहां पर अगर आपको कोई भी ब्लॉकेजेस फील हो रही है उसे रिलीज होता हुआ महसूस करें। अपने सोलर प्लेक्सस को महसूस करें, विजुलाइज करें। इस डिवाइन लाइट से उसे हील होता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे ये पिंक डिवाइन लाइट नीचे की तरफ जाती जा रही है, आप और ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। सोलर प्लेक्सस से होती हुई ये डिवाइन पिंक लाइट आपके सैक्रल चक्रा में आ गई है। अपना सारा ध्यान अपने सैक्रल चक्रा पर लेकर आए। वहां पर आपको कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी भारीपन महसूस हो रहा है, उसे रिलीज होता हुआ फील करें। आप इस डिवाइन लाइट को अपने मूलाधार चक्र, अपने रूट चक्रा में महसूस करें। ये डिवाइन लाइट आपके रूट चक्रा में जा रही है। इस पिंक लाइट को महसूस करें अपने रूट चक्रा में। आपके रूट चक्रा से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू नजर आ रहा है, कोई ब्लॉकेजेस फील हो रही हैं, कोई पेन फील हो रहा है, उस सब को रिलीज होता हुआ महसूस करें इस पिंक लाइट के साथ। आपका मूलाधार चक्र हील हो चुका है। ब्लॉकेजेस खत्म हो चुकी हैं। इस पिंक लाइट को अपने पैरों में जाता हुआ फील करें। थाइज, नीज, काफ मसल से होती हुई आपके पैर की उंगलियों तक फैल रही है ये लाइट। आपको अपने पैरों में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस, कोई पेन, स्ट्रेस फील हो रहा है तो उसे रिलीज होता हुआ देखें। सब रिलीज कर दें इस पिंक लाइट के साथ। जैसे जैसे पिंक लाइट फैल रही है, आपका सारा स्ट्रेस, सारा पेन, सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं। आप रिलैक्स हो रहे हैं। सिर से लेकर पांव तक आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेजेस, सारी टेंशन, स्ट्रेस सब रिलीज हो चुका है इस पिंक लाइट के साथ। आप इस पिंक लाइट को अपने पैरों से
नीचे की तरफ जाता हुआ महसूस करें। आपके पैर से निकलता हुआ महसूस करें इस पिंक लाइट को। आपके पैरों से निकलते हुए ये लाइट मदर अर्थ की तरफ जा रही है। जैसे जैसे ये एनर्जी मदर अर्थ की तरफ नीचे गहराई में जाती जा रही है, आप और रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। और डीप जाता हुआ महसूस करें अपनी एनर्जी को। और डीप, और डीप, और डीप। आपकी ये एनर्जी मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी है। और जैसे ही ये एनर्जी मदर अर्थ से कनेक्ट होती है, आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, बहुत ही शांत महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ही काम। मदर अर्थ से आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करें गोल्डन डिवाइन लाइट। मदर अर्थ ने इस पिंक एनर्जी को गोल्डन एनर्जी में बदल दिया है। अब आपकी एनर्जी गोल्डन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। इस गोल्डन एनर्जी को अब वापस ऊपर की तरफ आता हुआ महसूस करें। ये गोल्डन एनर्जी धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ आ रही है, और ऊपर, और ऊपर। जिस रास्ते से आप गए थे उसी रास्ते से वापस ऊपर आते हुए, और ऊपर, और ऊपर, और आपके फर्श से होती हुई आपके पैर के तलवों में एंटर कर रही है। ये गोल्डन एनर्जी आपके पैर के तलवों से आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। आपके पैर के तलवों से होती हुई आपके काफ मसल्स, नीज, थाइज, आपके रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, आपके कंधे, आपके हाथों में फैल रही है। अभी जो भी खालीपन आपके शरीर में हुआ था, जो नेगेटिव एनर्जी, जो ब्लॉकेजेस रिलीज हुई थी, और उससे जो जगह खाली हुई थी, वो इस गोल्डन एनर्जी से भरती चली जा रही है। इस गोल्डन एनर्जी को अपने शरीर की हर एक नर्व्स में, हर एक सेल में भरता हुआ देखें। आपका पूरा शरीर इस गोल्डन एनर्जी से भरता चला जा रहा है। आपका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, आपका फेस, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, पांव से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पांव तक आप इस गोल्डन डिवाइन लाइट से भर चुके हैं। आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अब कुछ अफर्मेशंस बोलेंगे हम कि आपने क्या रिलीज किया। चाहे तो मेरे साथ बोल सकते हैं, चाहे तो सिर्फ सुन सकते हैं। आई रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी। मैंने वो सब रिलीज कर दिया जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है। आई एम फ्री ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स। माई एनर्जी इज क्लियर एंड लाइट। मेरी एनर्जी बिल्कुल साफ हो चुकी है, हल्की हो चुकी है, एनर्जाइज हो चुकी है। मैं अपने आप को और दूसरों को माफ करती हूँ, माफ करता हूँ। आई लेट गो ऑफ पास्ट बर्डन्स। पास्ट के जितने भी बर्डन्स, जितनी भी चीजें
जो मेरे काम की नहीं थी, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो सब आज मैंने रिलीज कर दिया है। आई वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज। अपने जीवन में आने वाली नई नई अपॉर्चुनिटीज को मैं वेलकम करती हूँ। माई सोल अलाइंस विद पीस। द यूनिवर्स सपोर्ट मी माई ग्रोथ। ये पूरा यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है मेरी ग्रोथ में। एक मिनट के लिए इसी स्टेट में बैठेंगे, महसूस करेंगे इस एनर्जी को। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। धन्यवाद करेंगे इस फुल पिंक मून को, इस पिंक एनर्जी को, जिसने आज आपको हील किया है। धन्यवाद करें इस चंद्रमा की रोशनी का। उस चंद्रमा की तरफ देखें। अब अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। अपने ध्यान को वापस अपने सांसों पर केंद्रित करें। अपने हाथ की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएंगे, मूवमेंट करेंगे। आप वापस अपने इस एनर्जी में आ चुके हैं। अपने कमरे के आसपास की चीजों को महसूस करें, अपने आसन को महसूस करें। धन्यवाद करें अपने आप का, अपने पेरेंट्स का, अपने मास्टर्स का, रेकी ग्रैंड मास्टर्स का, अपने इष्ट का, एंजल्स आर्क एंजल्स का, फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ का, और इस यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं, उन सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। अपनी आईज पर लगाएंगे। अपने पूरे शरीर पर इस एनर्जी को महसूस करेंगे। पूरे शरीर पर इस एनर्जी को लगाएंगे। एक बार फिर से रब करेंगे अच्छे से। अपनी आंखों पर लगाएंगे और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। हाथों को अपनी आंखों पर ही रखेंगे और आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे और अपनी हथेलियों को देखेंगे। हथेलियां आगे की तरफ ले आएं और अपने हथेलियों को देखें और धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच मैडम। अच्छा, थैंक यू। होप आप सब रिलीज कर पाए होंगे। मैम बहुत अच्छा। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अपना पानी पी लीजिए। ठीक है। अच्छा,
अपना क्रिस्टल सारा सबने चार्ज कर लिया होगा, मेरे ख्याल पानी भी बना लिया होगा अपना। मैम आज ही बनाना है, कल है? नाइट तो आज ही है ना, फुल मून नाइट आज ही है? नाइट तो आज ही पूर्णिमा है। शुरू हो चुकी है। हो चुकी है ना पूर्णिमा शुरू, तो नाइट तो आज ही है, तभी मेडिटेशन ओके, आज भी रखा है। बाकी आज कल मैं आज हनुमान जी मेडिटेशन रखने की सोच रही हूँ, हनुमान जी का मेडिटेशन। रख लीजिए मैम, मैं तो तैयार हूँ। चलिए जी, ठीक है जी। मैम मैंने आज होसाना यूज किया तो मेडिटेशन में बहुत ध्यान लगा। मैं कर रही हूँ आजकल, एक ही करती हूँ प्रैक्टिस तो उसको प्रैक्टिस कर रहे यूज हैं, करती हूँ practice, हाँ। बिल्कुल क्योंकि ना मेरा ध्यान इधर उधर भटकता बहुत। होता है। क्योंकि कहते हैं मेडिटेशन कर लेते, मेडिटेशन करना इतना आसान होता नहीं नहीं है। नहीं होता, बहुत नहीं होता मुश्किल है। से मेडिटेशन हाँ, हो। हाँ, वो ध्यान इधर और उधर जाता ही जाता है। उससे वापस आया ही नहीं जा रहा था। हम्म, अपने उसमें आने में, ठीक है वापस आने में मुझे टाइम लग रहा था, बिल्कुल भी जी। नहीं हिली नहीं रही थी बॉडी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत चलिए, अच्छी थैंक यू जी, मेडिटेशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक मैम, यू सो थैंक यू मच, ओके, मैम। बाय वो बाय। कल मैम कल अटूनमेंट किस टाइम होगा? कल मॉर्निंग में बस टाइम बता दूंगी, है ना, जी। मॉर्निंग में करेंगे 9 बजे के आसपास। अच्छा, एक सेकंड में